क्या आयोनिक बॉन्ड रिवाइज करोगे विद इन 2 मिनट? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आयोनिक बॉन्ड के अल्टरनेटिव नेम्स। आयोनिक बॉन्ड को मैं एक तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहूंगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकंड बात, आयोनिक बॉन्ड बनेगा किसके बीच में? सो आयोनिक बॉन्ड बनेगा मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। थर्ड बात एंड इंपॉर्टेंट बात कि आयोनिक बॉन्ड किस पे बेस है? सो आयोनिक बॉन्ड इज बेस ऑन द अट्रैक्शन, मतलब पॉजिटिव एंड निगेटिव में जो अट्रैक्शन रहेगा उसमें आयोनिक बॉन्ड बेसिकली बेस रहेगा। सो इसे हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। अब NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है, यस। अब इसे हम देखेंगे ये बनेगा कैसे। अब मुझे पता है Na सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन से 2,8,1 एंड Cl क्लोरीन 17 इलेक्ट्रॉन से 2,8,7। अब पहले Na को लेंगे। अब अगर आप देखोगे तो Na के पास 2,8,1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमें पता है कि स्टेबिलिटी गेन करनी है तो लास्ट के सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्टेट रूल, यस। सो Na के पास दो ऑप्शन, एक तो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दो, नहीं तो 7 इलेक्ट्रॉन ले लो। अब हमें यह भी बात पता है कि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी, एनर्जी जितनी बढ़ेगी स्टेबिलिटी कम होगी। सो Na 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ना प्रीफर करेगा इंस्टेड ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन लेना। सो अगर Na ने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो Na से बनेगा Na प्लस। 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज रहेगा, यस, तो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, सो दैट Na से बन गया Na प्लस। अब Na प्लस को बाजू में रखो। अब Cl है 17 इलेक्ट्रॉन 2,8,7। अब इसके पास भी दो ऑप्शन, एक तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लो, नहीं तो 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ दो। अब अगर इसने 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए तो एनर्जी ज़्यादा जाएगी, अगर एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी फिर से कम, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेना प्रीफर करेगा। सो अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो Cl से बनेगा Cl माइनस। अब Na प्लस Cl माइनस, एक पॉजिटिव आयन है तो एक निगेटिव आयन है। हमें पता है जब भी अपोजिट आयन सामने आएंगे उनके बीच में होगा अट्रैक्शन। अब पॉजिटिव एंड निगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन होगा उस अट्रैक्शन को ही मैं कहूँगा बेसिकली आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। सो जो NaCl बनेगा वो कैसे बनेगा, तो अट्रैक्शन से, एक पॉजिटिव आयन एक निगेटिव आयन, एंड उनके बीच में जो एक इनविजिबल बॉन्ड होगा उसे मैं कहूँगा आयोनिक बॉन्ड।